हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज मैं कैशबैक मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी एक लड़के के बारे में है जिसके पास टाइम को रोकने की सुपर पावर होती है और वो टाइम को रोक कर लड़कियों के कपड़े उतारता है। मूवी स्टार्ट होती है और एक बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो एक आर्ट क्लास में होता है जहाँ सभी लोग एक नेकेड आदमी की फोटो बना रहे होते हैं। बेन एक कमाल का आर्टिस्ट होता है और हम देखते हैं कि बेन का अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अपनी ब्रेकअप की वजह से बेन बहुत ही परेशान होता है। वो किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता, ना ही वो रात भर सो पाता था। इंसोमिया की वजह से वो पिछली कुछ रातों से सोया भी नहीं था। फिर एक दिन बेन स्टोर जाता है। वहाँ उसे नाइट शिफ्ट की जॉब का पोस्टर दिखता है। वो स्टोर में नाइट शिफ्ट की जॉब करने लग जाता है। वहाँ 4 और लोग भी काम करते थे। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम शेरन होता है और दूसरे 2 लड़कों का नाम मैट और बैरी होता है। वो दोनों स्टोर में काफी मस्ती करते हैं। बेन शेरन से पहली बार में ही प्यार करने लग जाता है और शेरन भी बेन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती है। फिर भी बेन का मन काम में नहीं लगता है और वो बोर हो रहा होता है। तब उसको रियलाइज होता है कि उसने टाइम को फ्रीज कर दिया है। सब कुछ अपनी जगह पर रुक जाता है। बेन किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बेन रुके हुए लोगों के बीच से निकल रहा होता है। वहाँ वो लड़कियों से अट्रैक्ट होने लग जाता है। वो स्टोर में आई हुई सारी लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाता है। उस टाइम वो अपने बॉस को देखता है। वो अपने बॉस की बॉडी को लेकर एक गिरती हुई दूध की बोतल के सामने खड़ा कर देता है। फिर वो बाहर जाकर टाइम को फिर शुरू कर देता है। फिर बेन का बचपन दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि बेन फीमेल बॉडीज की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता है। बचपन में उनके साथ एक लड़की रहा करती थी जो कि बिना कपड़ों के बेन के सामने से निकलती थी और ऐसा वो हर रोज करती थी और बेन को ये देखकर काफी मजा आता था। और बचपन में बेन और बेन का दोस्त उनकी एक सीनियर स्टूडेंट को उसका प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए पैसे देते थे। फिर हम देखते हैं कि बेन और उसके स्टोर के साथी अपने बॉस के साथ फुटबॉल मैच खेलने गए हैं। बेन और उसके साथी के पूरी कोशिश करने के बाद भी ये लोग बहुत बुरी तरह से हार रहे थे। फिर एक दूसरा प्लेयर फुटबॉल को किक करता है और बॉल सीधा जाकर इनके बॉस के मुंह पर लगता है। तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और रेस्टरूम जाकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि टाइम फ्रीज होने के बाद भी एक आदमी चल सकता है। वो भाग जाता है लेकिन बेन उसका चेहरा नहीं देख पाता। तब बेन को पता चलता है कि टाइम फ्रीज में भी कुछ लोग चल सकते हैं। फिर बेन बाहर आता है और टाइम को चला देता है। उसके बॉस को बहुत ही ब्लीडिंग होती है। फिर शेरन और बेन को डेट पर दिखाया जाता है। बेन शेरन को घर तक छोड़ने जाता है। शेरन बेन को किस करती है और फिर अपने घर चली जाती है। फिर बेन का बॉस अपने बर्थडे पर एक पार्टी अरेंज करता है जहां वो स्टोर में काम करने वाले लोगों को बुलाता है और कुछ पर्सनल गेस्ट को भी बुलाता है। शेरन बेन को उस पार्टी में अपनी डेट बनने के लिए पूछती है। बेन हाँ कर देता है। फिर बैरी और मैट बेन को एक आर्ट गैलरी का ऑनर बनकर कॉल करते हैं और उसको अपने ऑफिस में उसकी सारी पेंटिंग्स लेकर बुलाते हैं। पार्टी में जाने से पहले बेन इस बारे में शेरन को बताता है। पार्टी में ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं। बेन के बॉस ने प्रोस्टिट्यूट्स को भी बुलाया होता है। वो प्रोस्टिट्यूट वही उनके स्कूल वाली सीनियर लड़की होती है। बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी वहाँ होती है। अब सूजी बेन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड होती है। तभी वो इस पार्टी में आई होती है। सूजी बेन को उनके पास के बारे में सॉरी बोलती है और उसे किस करती है। बेन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो सूजी को अपने से दूर करता है। शेरन डांस के लिए बेन को ढूंढ रही होती है लेकिन फिर वो बेन और सूजी को किस करते हुए देखती है। शेरन गुस्सा हो जाती है और पार्टी से जाने लगती है। तभी बेन टाइम फ्रीज कर देता है। बेन टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था। फिर बेन टाइम को अनफ्रीज कर देता है और शेरन पार्टी से चली जाती है। अगले दिन बेन शेरन के घर उसे सॉरी बोलने जाता है लेकिन शेरन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन बेन स्टोर जाता है तो वो देखता है कि शेरन की चेयर खाली है, जिसका मतलब था कि शेरन ने बेन की वजह से जॉब छोड़ दी थी। फिर उसे आर्ट गैलरी जाना था जहाँ जाने के लिए मैट और बेरी ने मजाक किया था, लेकिन बेन सब सच समझकर वहाँ चला जाता है। वहाँ का ऑनर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन अगर तुम यहाँ आए ही गए हो तो तुम मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखा सकते हो। बेन की ड्राइंग्स देखने के बाद आर्ट गैलरी का ऑनर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बेन की ड्राइंग के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करवाता है। फिर बेन घर आ जाता है और शेरन को उस एग्जीबिशन का इनविटेशन देता है। जब शेरन एग्जीबिशन में जाती है तो वो बेन की पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि सारी की सारी पेंटिंग्स शेरन की ही होती है। तब उसे पता लगता है कि ये सारी पेंटिंग्स उसने शेरन के लिए ही बनाई है और वो बेन के पास जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे किस करती है।
फिर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार शेरन भी टाइम फ्रीज में चल सकती थी। बेन और शेरन दोनों साथ में बाहर जाते हैं। आसमान से गिरती बर्फ वहीं हवा में रुकी होती है और बहुत ही सुंदर लगती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस मूवी का यहाँ ब्यूटीफुल सा एंड हो जाता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।